जो है खुद मुख्य सचिव कई बड़े आरोप में फंसते हुए नजर आए हैं और सीधा कनेक्शन जो है केंद्र से उनका बताया जाता है कि ये सारा जो है सब कुछ एक केंद्र देखा जाए गेम पूरी तरीके से यहाँ पर पलट चुका है। जैसे आम आदमी पार्टी कहती है कि केंद्र हमें अलग अलग तरीकों से फंसाने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर अब केंद्र के ही फंस जाता है। और हमने कई ऐसे भाजपा के लोगों को देखा है जो सबूत आने के बाद जो है तिलमिला जाते हैं या फिर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं या फिर भी उन चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं। कई नेताओं के साथ हमने नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। केंद्र सरकार के अधीन मुख्य सचिव नरेश कुमार के खिलाफ अब पक्के सबूत मिलते हुए नजर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी की बात करें, लगातार सबूतों के माध्यम से रिपोर्ट पेश कर रही हैं और उनकी बर्खास्ती को लेकर एक बड़ा कदम उठाने की मांग करती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि मुख्य सचिव नरेश कुमार पर आरोप लगे हैं अपनी बेटे की कंपनी को फायदा पहुंचाने का। द्वारका एक्सप्रेसवे में बड़ा घोटाला देखने को मिला है और जो पैसा मुआवजे के जरिए आया है उसमें सीधे सीधे तौर पर नरेश कुमार ने अपनी बेटी की कंपनी को ये पैसे दिए हैं और यहाँ पर ये पैसा निजी हाथों में पहुँचता हुआ नजर आता है, जिसके बाद नरेश कुमार के खिलाफ आम आदमी पार्टी की विजिलेंस मंत्री आतिशी एक बड़ी रिपोर्ट, आपको बता दें कि यहाँ पर 650 पन्नों की रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल को सौंपी जाती है। अरविंद केजरीवाल ये रिपोर्ट उपराज्यपाल VK सक्सेना को सौंप देते हैं और यहाँ पर बर्खास्त करने की मांग करते हुए नजर आते हैं और जाँच कड़े और जल्दी करने की बात भी करते हैं, जिसको लेकर CBI अधिकारियों को भी ये रिपोर्ट सौंप दी गई है। लेकिन एक और रिपोर्ट आतिशी के जरिए अरविंद केजरीवाल के पास पहुंचाई जा रही है, जिससे ये कहा जा रहा है कि ये पक्के सबूत हैं जिसके आधार पर नरेश कुमार की गिरफ्तारी, उनके बेटे की गिरफ्तारी और सीधे सीधे तौर पर पद से बर्खास्ती का मामला भी देखा जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को जो रिपोर्ट सौंपी गई है वो एक अस्पताल को लेकर है। दरअसल ILBS अस्पताल और मेटामिक्स कंपनी से जुड़े हुए कुछ साक्ष्य आम आदमी पार्टी को मिले हैं जो मिटाए गए हैं। ये बात साबित करते हैं कि यहाँ पर जो कंपनी को पैसा दिया गया है, जिस कंपनी के साथ साठगांठ देखी जा रही है, वहाँ से उनके बेटे का नाम हटाया गया है जानबूझकर, ताकि उनके ऊपर बात ना आ सके। तो तमाम सवाल बनते हैं कि क्या वाकई यहाँ पर मुख्य सचिव आरोपी हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त माने जा रहे हैं। तो तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे सहयोगी दौलत भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, आपका स्वागत है। दौलत, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि एक एक करके आम आदमी पार्टी मुख्य सचिव नरेश कुमार के खिलाफ सबूत पेश कर रही है, अब यहाँ पर एक अस्पताल का जिक्र भी कर लिया जाता है और एक कंपनी का भी जिक्र कर लिया जाता है जो एक बड़ी साठगांठ देखी जाती है, लेकिन यहाँ पर साक्ष्य मिटा दिए जाते हैं ताकि उनके बेटे, जिनका नामकरण है, उनका नाम जाहिर तौर पर सामने ना आ सके। यानी कि वो अपने बेटे को बचाने के लिए हर पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका बेटा यहाँ पर बाल बाल बच जाए। लेकिन आखिरकार कब तक, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो लगातार पीछे पड़ गई है। क्या लगता है कि सबूतों के आधार पर अब नरेश कुमार फंस चुके हैं, वाकई भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? बिल्कुल, यहाँ पर देखा जा रहा है कि नरेश कुमार, उनके बेटे यहाँ पर भ्रष्टाचार के कई आरोपों में फंसे हुए हैं। यहाँ पहले फ्लाईओवर, द्वारका फ्लाईओवर की बात की गई थी, अब यहाँ पे अस्पताल की बात करिए कि AI सॉफ्टवेयर वहाँ पे डलवाने के लिए टेंडर जो है ना निकलते हुए भी जो है एक भारी रकम उनको दी गई। यानी सीधे सीधे नहीं, बल्कि यहाँ पर दूसरे तरीके से, यानी 2 नंबर के तरीके से यहाँ पर जो है पैसा देने की बात कही गई है। और लगातार यहाँ पर देखा जाए मुख्य सचिव आम आदमी पार्टी के ऊपर बड़े आरोप लगाते थे। यहाँ पर जब भी कोई आम आदमी पार्टी को लेकर रिपोर्ट आती थी तो उनके यहाँ पर देखा था चर्चा में वो रहते थे। लेकिन यहाँ पर अब जो है खुद मुख्य सचिव कई बड़े आरोप में फंसते हुए नजर आए हैं और सीधा कनेक्शन जो है केंद्र से उनका बताया जाता है कि ये सारा जो है सब कुछ एक केंद्र की तरफ से हो रहा है। यानी यहाँ पर किसी के इशारों पर ये सारे काम हो रहे हैं और अपने बेटे को फायदे पहुंचाने के लिए काम हो रहा है। तो जहां आम आदमी इन सब चीज़ों, आरोपों का और भ्रष्टाचारों का सामना कर रही थी, अब यही सामना मुख्य सचिव करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो देखा जाए गेम पूरी तरीके से यहाँ पर पलट चुका है। जैसे आम आदमी पार्टी कहती है कि केंद्र हमें अलग अलग तरीकों से फंसाने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर अब केंद्र के ही व्यक्ति जो है फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो मामला है वो जनता के साथ धोखे का मामला है। अस्पताल के सॉफ्टवेयर को लेकर बात करें, चाहे द्वारका
द्वारका एक्सप्रेस को लेकर बात करें, कहीं ना कहीं जनता की लाभ हानि इससे जुड़ी हुई होती है। तो बिल्कुल यहाँ पर मुख्य सचिव के ऊपर आरोप जो लगे हैं और उसमें सबूत भी यहाँ पर आने की बात की गई है और यहाँ पर मांग की गई है जिससे कि तुरंत उनको पद से हटा दे जाए और यहाँ पर कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई हो। कार्यवाही की बात कही जा रही है तो एक मामला यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि जब एक पीएमओ बन के कश्मीर का दौरा करते हुए नजर आते हैं, जम्मू कश्मीर में सरकारी चीज़ों का लुत्फ उठाते हुए नजर आते हैं, उसकी भनक केंद्र सरकार को नहीं लग पाती है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं लग पाती है। और गृह मंत्री अमित शाह की बात करें जो दिल्ली में कानून व्यवस्था वही संभालते हुए नजर आते हैं, उनको भनक नहीं लग पाती है, जिसके बाद ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार में सीधे सीधे तौर पर लापरवाही नजर आ रही है। अब बात करें ये मामला मुख्य सचिव से क्यों जुड़ जाता है, क्योंकि मुख्य सचिव भी केंद्र सरकार के अधीन ही आते हैं। और केंद्र सरकार की बात करें तो दिल्ली में गृह मंत्री के रूप में अमित शाह मौजूद हैं और अमित शाह के जरिए ही कानून व्यवस्था को चलाया भी जाता है। ऐसे में मुख्य सचिव के खिलाफ इतने बड़े घोटाले का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन अमित शाह को क्या भनक तक नहीं लग रही है? अगर भनक तक लग रही है तो क्या कहा जाए कि अमित शाह ही मुख्य सचिव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पर देखा जाए तो अगर यहाँ पर बात केंद्र तक आती है, यहाँ पर उनके लोगों तक आती है, मुख्य सचिव से आगे के वाले लोगों पर बात जाती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो अपने आप को बचाते नजर आएंगे। क्योंकि जिस भी पार्टी पर या व्यक्ति पर आरोप लगता है वो अपने आप को सबसे पहले बचाता है, इन आरोपों का खंडन करता है, लेकिन जब सबूत इसके आते तो कहीं ना कहीं व्यक्ति फंस जाता है। और हमने कई ऐसे भाजपा के लोगों को देखा है जो सबूत आने के बाद जो है तिलमिला जाते हैं या फिर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं या फिर भी उन चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं। कई नेताओं के साथ हमने देखा। तो यहाँ पर देखा जाए अब आम आदमी पार्टी के पास एक बड़ा मौका यहाँ पर मिल गया है कि वो केंद्र को घेरे, जैसा कि उनका आरोप रहता है कि केंद्र उनको घेरना चाहती है, केंद्र यहाँ पर चुनाव प्रभावित करना चाहती है। अब उनको एक बड़ा यहाँ पर मौका मिल गया है कि वो कुछ फायदा इन चीज़ों का उठाए। यहाँ पर वैसे देखा जाए तो भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सबको यहाँ पर बोलना चाहिए, लेकिन अगर उनका आरोप है कि बीजेपी यहाँ पर राजनीतिक फायदा उठाती है सब चीज़ों का, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के पास भी मौका है। उनके नेताओं को यहाँ से जो है उठानी चाहिए, यहाँ पर प्रदर्शन होने चाहिए कि यहाँ पर प्रदर्शन हो और भी घेरे में पूरी सरकार, केंद्र सरकार आए और उनके मुख्य सचिव आए, तो बिल्कुल यहाँ पर मौका जो है बुलाना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को। यहाँ पर रिपोर्ट तो सीबीआई को भी सौंप दी गई है। देखा जाए तो सीबीआई और ईडी ये सरकारी एजेंसियां ऐसी हैं जो तुरंत उनको लगता है कि घोटाले का पता चला है तो तुरंत यहाँ पर पार्टियों के खिलाफ पहुँच जाती हैं। देखा जाता है कि घंटों की छापेमारी भी की जाती है। देखा जाता है तो यहाँ पर आरोप लगा दिए जाते हैं भ्रष्टाचार के। तो ये पूरा भ्रष्टाचार का आरोप शराब घोटाले के तहत आम आदमी पार्टी पर लगाया गया है, जिसके तहत मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का बताया जा रहा है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि मुख्य सचिव के द्वारा घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार का बड़ा मामला द्वारका एक्सप्रेसवे के जरिए देखा गया है, तो आखिरकार सीबीआई अधिकारियों को जो रिपोर्ट सौंप दी गई है अभी तक जांच होती हुई नजर नहीं आ रही। तो क्या माना जाएगा? अगर केंद्र सरकार आदेश दे देते तो सीबीआई जल्दी कार्यवाही कर लेती। आम आदमी पार्टी है इसलिए सीबीआई अभी तक वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही। बिल्कुल, हमने देखा है कि यहाँ पर सीबीआई और ईडी के ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि यहाँ पर वो केंद्र के इशारे पर काम करती है और केंद्र के इशारे पर काम करती है। चलिए वो केंद्र एजेंसी है, केंद्र के इशारे पर काम करेगी, लेकिन विपक्षी पार्टियों के खिलाफ यहाँ पर काम करती है। लेकिन अब तो उनके ही मुख्य सचिव यहाँ पर फंस रहे हैं, तो यहाँ पर उनको ये सोचना होगा कि यहाँ पर किस तरीके से सीबीआई के पास अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी पहुँच चुकी है, लेकिन सीबीआई ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जब तक केंद्र सरकार नहीं बोलती सीबीआई यहाँ पर कार्रवाई नहीं करेगी। अगर यहाँ पर कोई बड़ी बात है, अगर यहाँ पर केंद्र तक हाथ जा रहे हैं इस पूरे सबूत के रिपोर्ट के, तो यहाँ लगता है कि मुश्किल यहाँ सीबीआई की कार्रवाई होगी। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को काफ़ी चक्कर काटने पड़ेंगे, काफ़ी उनको जो है यहाँ लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी अगर इस भ्रष्टाचार को वो बाहर लाना चाहते हैं। अगर यहाँ जनता के साथ अगर आम आदमी पार्टी खड़ी है और जनता का भला वो चाहती है, तो यहाँ पर वो बड़ी लड़ाई उनको लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इतनी जल्दी केंद्र सीबीआई जाँच के लिए अपने ही व्यक्ति के लिए नहीं मानेगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को एक लंबी लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, लेकिन अब मुख्य सचिव का बचना भी नामुमकिन माना जा रहा है, क्योंकि एक एक करके कई रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखना होगा कि सीबीआई जांच कब तक होती हुई नजर आती है। क्या माना जाए कि ये अमित शाह की मोहरे के रूप में देखे गए हैं, इसलिए केंद्र सरकार यहाँ पर कोई बड़ा कदम मुख्य सचिव के खिलाफ उठाती हुई नजर नहीं आ रही। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।